Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. I'd like to thank Vajiram and Ravi. Vajiram current affairs test series. वाजीराम का भी काफी हेल्प. Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. It helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. नमस्ते, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और मैं नदबई तहसील से आता हूँ, राजस्थान से. मेरी पूरी प्रारंभिक पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई है नदबई तहसील से. उसके बाद मैं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद गया था माइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए. 2018 में मेरी माइनिंग इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई. कुछ टाइम मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया, इंडिया में भी किया, यूरोप में भी किया. उसके बाद मेरा राजस्थान तहसीलदार सर्विस में चयन हो गया और 2021 से लेकर 2026 के जनवरी तक मैंने राजस्थान तहसीलदार सर्विस में तहसीलदार सेवाएं दी. उसके बाद अभी मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में अंडरगोइंग ट्रेनिंग हूँ और उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी. और रिसेंटली सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो 2025 में कंप्लीट हुआ है, इसमें मेरी रैंक 281 है. So I just wanted to share my strategy, what worked for me and why it took so long for me to crack this examination. तो मैंने 2018 में अपना प्रीलिम्स पहली बार दिया था और अभी मेरा ये 5th अटेम्प्ट था 2025 में. इट टुक मी सो लॉन्ग. सो कुछ गलतियां भी हुई, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, पढ़ाई काफ़ी करी थी बीच में भी, बट कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं एंड दैट आई वांट टू शेयर विद यू दैट आप लोग ना करें और जिससे आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी स्मूथ हो जाए. तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड कि मेरी सिविल सर्विसेज में क्या क्या जर्नी रही है. तो 2018 में मैंने पेपर दिया, आई कुड नॉट क्वालिफाई द प्रीलिम्स. 2019 में दिया, आई कुड नॉट क्वालिफाई द प्रीलिम्स. 2020 में दिया, आई कुड नॉट क्वालिफाई द प्रीलिम्स. तो 3 प्रीलिम्स मेरे लगातार नहीं हुए थे. सो इट वाज अ सेटबैक आल्सो. देन आई टुक अ ब्रेक, कॉन्शियस ब्रेक, कि क्या मिस्टेक्स हो रही है मुझसे कि जिससे मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा. तो मैंने 2021 का अटेम्प्ट नहीं दिया, 22 का अटेम्प्ट नहीं दिया एंड आई फोकस सोनली ऑन माई जॉब. तो तहसीलदार की जॉब थी, मेरी ट्रेनिंग भी थी, मेरी जॉब भी थी. आई फोकस्ड ऑन दैट. 2023 में मैंने अटेम्प्ट दिया. इट वाज ए कॉन्शियस अटेम्प्ट, जॉब के साथ दिया. तो जितनी पढ़ाई हो पाई थी जॉब के साथ मैनेज करने की कोशिश की और मेरा प्रीलिम्स निकल गया. उस साल मेंस भी निकल गया था, इंटरव्यू कॉल आया था एंड फाइनली आई कुड नॉट बी सेलेक्टेड. आई गॉट 915 मार्क्स विच इज अराउंड 85 मार्क्स कम होते हैं एएस बनने से. सो देन आई टुक अगेन अ ब्रेक. आई थॉट कि इतना लंबा टाइम, इतना मार्क्स चाहिए और विद इन सच ए शॉर्ट स्पेन. 16 अप्रैल 2024 को रिजल्ट आया था और आई बिलीव उसका प्रीलिम्स 16 जून को था और सितंबर में उसका मेंस था. तो बहुत कम टाइम था. तो इतने कम टाइम में 85 मार्क्स करना क्वाइट डिफिकल्ट था. सो आई थॉट कि आई शुड टेक अ ब्रेक एंड देन आई टुक अ ब्रेक. बट ब्रेक वाज दैट आई फोकस्ड मोर ऑन विच आई वाज लैकिंग. तो मैंने 2024 वाले अटेम्प्ट ना देके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया एंड 25 में मैंने अटेम्प्ट दिया एंड आई बाय गॉड्स ग्रेस मेरा इस साल सिलेक्शन भी हो गया. तो कुछ चीज़ें जो मैं मेरे को बतानी थी वो ये है कि कई चीज़ें जो मिस्टेक्स नहीं करनी होती हैं. एक हम लोग बहुत ज़्यादा एक रिसोर्स कलेक्टर बन जाते हैं, कई चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं, अलग अलग बुक्स उधर उधर से पढ़ने लग जाएंगे. तो दैट आई डिड ऑल्सो. एक हिस्ट्री के लिए मैंने 3-4 किताबें पढ़ डाली बट अल्टीमेटली आई रियलाइज लेटर ऑन कि ये याद नहीं रहती हैं एंड यू कैन नॉट रेप्लिकेट इनटू द एक्चुअल एग्जामिनेशन. तो लिमिट योर सोर्सेज जितना हो, और सारे लोग बोलते भी हैं, ये मुझे बहुत लेट समझ में आया. तो लिमिट किया मैंने अपने सोर्सेज को और इस बार मैंने लिमिट किया. न्यूज़पेपर रीडिंग पे भी बहुत ज़्यादा मैंने फोकस नहीं किया, एक ग्लैंस करता था. एडिटोरियल अगर एक बार आ चुका है तो ओके, दैट्स इट. और बाकी मैगजीन्स पे हेल्प करके आई मेक माई ओन नोट्स एंड देन अल्टीमेटली इट हेल्प मी इन द मेंस ऑल्सो इन प्रीलिम्स टू. इसके अलावा जो मुझे लगता है, जैसे मैं एक रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो एक प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग पढ़ाई वही कर रहे होते हैं 10 घंटे 11 घंटे की, 9-10 घंटे की एवरेज पढ़ाई हो रही होती है बट स्टिल द रिजल्ट नहीं आ रहे होते. तो रिजल्ट का मुझे लगता है कि कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें काम करना होता है उस पर. एक हमारे अंदर लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं होता. जैसे अगर आप हिंदी से एग्जाम दे रहे हो तो हिंदी ही आपको बहुत अच्छे से नहीं आता लिखना. मेरा इंग्लिश मीडियम था तो मेरा कमांड ही नहीं है इंग्लिश पे. तो मैं पढ़ भी लूंगा तो मेरा जो माइंड में है वो आई कुड नॉट रेप्लिकेट इनटू द पेपर. और जब तक मैं पेपर में रेप्लिकेट नहीं कर रहा, क्या फायदा है मेरी नॉलेज का. तो अल्टीमेटली वी शुड वर्क अपॉन द लैंग्वेज. उसको बोलना आना चाहिए, उसको लिखना भी आना चाहिए. तो लैंग्वेज पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है. तो आई डिड कॉन्शियसली वर्क अपॉन दिस थिंग्स बाय रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड मैं वोकेबुलरी को नोट करता था. आई ट्राई टू यूज इट इन माई डेली कन्वर्सेशंस विद पीयर्स, विद फ्रेंड्स. घर पे तो बात नहीं हो पाती है इंग्लिश में, पर पीयर्स से कोशिश करो. तो दैट वे यू इम्प्रूव. इनफैक्ट ये हालत थी कि
मैं तो कभी किसी भी कॉल सेंटर पे एयरटेल में कॉल कर दिया एंड आई यूज्ड टू टॉक टू देम इन इंग्लिश, तो दैट वे आई इंप्रूव माई अपॉन माई इंग्लिश, सो यू कैन डू दैट। ये मस्ट है, मतलब सिविल सर्विसेज में पढ़ना, मुझे लगता है पढ़ना एक गेम है, पर पढ़ने के अलावा भी इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या क्या चीजें आती हैं। तो बेसिक स्किल्स जो है ना वो आना जरूरी है, जैसे कि उसमें लिखना हो गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी हो गया अपने अंदर, और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आपको इधर उधर बैठे हो, जैसे हम लोग अभी इसी एनवायरमेंट में बैठे हुए हैं, तो इस पेड़ के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये किस तरीके, कौन से पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, ये कौन सी ग्रास है, तो इस तरीके की अगर क्यूरियोसिटी है आपके अंदर तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। एंड दैट लैक्ड इन माय इनिशियल अटेम्प्ट्स आल्सो। तो सिंसियरिटी के साथ व्हाट आई वुड लाइक टू से कि सिंसियरिटी के साथ वी नीड कि सम बेसिक स्किल्स, सम बेसिक प्रीरिक्विजिट्स व्हिच आर नीडेड फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो प्रीरिक्विजिट्स चाहिए, अगर मैं बोलूंगा तो इंग्लिश पे कमांड, अपनी लैंग्वेज पे कमांड, हिंदी भी हो सकती है, उस पर कमांड होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वट एवर यू आर डूइंग इट फुली। और तीसरा अपने सोर्सेज को लिमिट करना है, सुनो सबकी, करो अपने मन की, भाई अगर चीजें हैं, एंड इवन टॉपर्स आर आल्सो सेइंग नाउ लेटर देन, अगर उनको ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है सेलेक्ट होने में, तो वो भी यही कहते हैं कि कम चीजें करो पर उसको बहुत अच्छे से करो, और अपने नोट्स जरूर बनाना, मतलब किसी और के नोट्स रिलाई करने के बजाय अपने नोट्स बनाना। और नोट्स की भी एक स्टेजेस होती है, 3-4 स्टेजेस होते हैं, यू कैन वॉच माई वीडियोज, अदर वीडियोज ऑन यूट्यूब दैट कि हाउ टू मेक द नोट्स। आई मेड माई ओन नोट्स, 1 पेजर नोट्स बनाए थे, वो मार्केट में नहीं डिपेंड किया था, मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, और अल्टीमेटली दे हेल्प मी इन रिवाइजिंग ड्यूरिंग द मेंस। तो वो जो आपका मेंस का जैसे जीएस का स्कोर मेरा 450 से ऊपर है, तो दैट इज द ओनली रीजन कि आई फोकस्ड ऑन लिमिटेड थिंग्स एंड आई मेड द नोट्स एंड रिवाइज देम। सो यही है, एंड आई बिलीव आखिर में यही कहूंगा, इट्स नॉट द गेम ऑफ नॉलेज, इट्स अ गेम ऑफ हार्ड वर्क एंड द कॉन्शियस स्टडी एंड लिमिटेड स्टडी। बस लिमिटेड चीजें करनी है, पर बार बार पढ़ना है, कम पढ़ना है पर बहुत ज्यादा पढ़ना है बार बार। तो आई बिलीव यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। थोड़ा डिटेल में जाते हैं और पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स में मुझे इतना टाइम क्यों लगा, 4th अटेम्प्ट में जाके मेरा प्रीलिम्स कैसे निकल रहा है। तो आई बिलीव कि देयर आर सम बेसिक कोर थिंग्स एंड देयर आर पेरिफेरीज, तो यू हैव टू फोकस ऑन कोर। कोर इज इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, कोर इज स्टैटिक। स्टैटिक में आपका बेसिक सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरमेंट, दीज आर द कोर सब्जेक्ट विच लिटिल बिट ऑफ साइंस एंड टेक। अगर आप इन पे अच्छा सा कमांड करके हुए हैं तो 60-70 क्वेश्चन उसी से आएंगे। एक्सेस फोकस करंट अफेयर्स पे नहीं करना है, जो मैंने मिस्टेक करी थी, करंट अफेयर्स पे फोकस एक्सेस किया, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा, हम लोग पीवाईक्यू को एनालाइज नहीं करते, एक्सेस फोकस हम करते हैं टेस्ट सीरीज पे। बट आई बिलीव पीवाईक्यू इज द गेम चेंजर। पीवाईक्यू के भी रिसर्च डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे मैं फोरम आईएएस में था तो फोरम में रिसर्च डॉक्यूमेंट बना रखे थे, उसको किस तरह से पीवाईक्यू पूछा गया है तो व्हाट कुड बी आस्क्ड अगेन फ्रॉम दैट, तो सच काइंड ऑफ थिंग यू कैन रेफर। एंड बेसिक थिंग्स को नहीं छोड़ना है, स्टैटिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना है प्रीलिम्स के लिए। एंड देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर रिपीटेड, ऑफ्ट रिपीटेड, वी टेंड टू फोकस इग्नोर दीज थिंग्स। तो मैंने इन चीजों पे ध्यान दिया। थीम्स अगर मैं बताऊं, जैसे आर्ट एंड कल्चर में बुद्धिज्म, जैनिज्म का बहुत कॉमन थीम है। अगर एंशिएंट, आजकल एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री बहुत ज्यादा आ रही है, तो उसमें फिक्स है चोला एम्पायर, चालुक्याज एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, हर्षवर्धन, मिडिवल में अपना गुप्ताज एम्पायर। तो सच काइंड ऑफ बेसिक, इनफैक्ट नाउ द राष्ट्रकूटा ट्राई टू स्ट्रगल बिटवीन द राष्ट्रकूटा, पालाज एंड then Gurjar Pratihas. So such kind of trivial things you need to cover, and you can find out UPSC के PYQ जो अपने सिविल सर्विसेज के हैं, और apart from the CAPF and other examination जो UPSC कंडक्ट कराता है, that would be much helpful. And I believe these are the shortcuts also. अगर हम शॉर्टकट कहेंगे हम 2 महीने की तैयारी में कैसे निकालें प्रीलिम्स, तो these are the basic things. स्टैटिक पे ध्यान देना है, और दूसरा है मैपिंग पे ध्यान देना है। मैपिंग आपको हर तरह से आ सकती है। मैपिंग इंटरनेशनल रिलेशन में कोई इशू चल रहा है तो उससे रिलेटेड मैपिंग आ सकती है। आपको स्टैटिक मैपिंग आ सकती है कि ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी से कुछ स्टैटिक मैपिंग आ जाए। या फिर आप हो सकता है कि किसी चीज को लिंक करके, हिस्ट्री में कोई टॉपिक है जैसे कि लाइक तुंगभद्रा रिवर हम्पी से गुजरती है, तो मैचिंग मैच द कॉलम आ सकता है। तो यू हैव टू बी कॉन्शियस व्हेन एवर यू आर रीडिंग एनी सब्जेक्ट, वट एवर यू आर रीडिंग, आपको लिंक करके पढ़ना है मैपिंग के साथ, क्योंकि मैपिंग के अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन होते हैं, दैट आर द लो हैंगिंग फ्रूट, मतलब उसमें इफ एंड बट्स नहीं होते। तो आपको वो चीज करने की जरूरत है। और पेपर से पहले 1-2 महीने पहले कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी मैपिंग की सीरीज के साथ आते हैं, यू कैन ऑल्सो ग्लैंस थ्रू दैट। और एक सबसे अच्छा मेथड ये है कि कोई भी पेपर आप एनालाइज कर रहे हो ना, उसको स्क्रीनशॉट ले लो आपका सॉल्यूशंस का, एंड यू कैन रिवाइज दैट। आई यूज्ड टू मेक द फोल्डर्स हर सब्जेक्ट का, लाइक हिस्ट्री का मैंने अलग बना रखा था, हिस्ट्री में भी एंशिएंट का, मिडिवल का, तो आई कुड रिवाइज दैट वेरी इजीली, वेयर आई पोस्टेड माय रिवाइज्ड टेस्ट सीरीज आंसर्स, मॉक आंसर्स, सो मॉडल आंसर्स, so that you can very easily do, मतलब बहुत इजी तरीके से that can be done। और ये एक रीजन है कि मेरा 2023 के अटेम्प्ट में भी बहुत अच्छा मार्क्स था, मोर देन 95 के आसपास मार्क्स था।
एंड 2025 में मैंने दिया है, तो 25 में भी मेरा अराउंड 130 के आसपास स्कोर है। सो आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि आपको वो जो एक गैप रहता है ना प्रीलिम्स में कि मेरा प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पेपर देने के बाद हमें 10 दिन यही एंजाइटी में निकल जाता है कि प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो फॉर दैट आपको दो चीजें करनी है। एक तो ये कि आपको कट ऑफ से 10-15 नंबर ज्यादा के बारे में सोचना। व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग, लाइक आवर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ इज अराउंड 100, तो मैं हमेशा 120 से ऊपर नंबर की सोचता हूँ कि 120 नंबर मुझे लाने हैं, तो तभी आपके उतने नंबर आएंगे। और आप अगर लेके आओगे ना तो वो जो 10 दिन बर्बाद होते हैं वो नहीं होंगे। दूसरा ये है कि यू शुड फोकस ऑन स्टैटिक एंड बेसिक थिंग द मैपिंग। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, करंट अफेयर्स पे यू कैन इग्नोर अ लिटिल बिट, और बाकी एक मैगजीन जो आती है अल्टीमेटली उनको आप रीड करिए, और न्यूज़पेपर रीडिंग को मत छोड़ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट आई बिलीव। पर करंट को एक्सेस फोकस करना इज, आई थिंक कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत बेकार है उसका। एक चीज जो मुझे यहाँ पे पॉइंट आउट करनी है कि न्यूज़पेपर रीडिंग इस बार मैंने रिलेटिवली कम करी है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि फॉर द फर्स्ट टाइमर जो आ रहे हैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन, उनको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी भी चाहिए। मुझे बहुत लंबा टाइम हो गया था, आई कुड अंडरस्टैंड what is the hang of newspaper and what is meaningful and what is not for the purpose of civil services examination। बट जो पहली बार आ रहे हैं उनको न्यूज़पेपर कॉन्शियसली पढ़ना चाहिए। मेरे को 2-3 घंटे लग जाते थे, उसको पढ़ना भी पड़ता है, रिसर्च भी करनी होती है, बट जैसे जैसे आप अटेम्प्ट्स बढ़ते जाते हैं तो नॉलेज भी एक्यूमुलेट होती जाती है, तो आपको टाइम भी कम लगता है। बट एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर पे इतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि बहुत इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट द लर्निंग्स ऑफ द न्यूज़पेपर इनटू द एक्चुअल एग्जामिनेशन। अगर आप वो करने बैठोगे ना तो आपकी काफी चीजें और छूट जाएंगी। आपको 7 पेपर की तैयारी करनी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, बट इफ यू फाइंड दैट सम आर्टिकल इज वेरी यूजफुल एंड कुड बी हेल्पफुल इन योर एक्चुअल एग्जामिनेशन, यू कैन ट्राई टू जॉट डाउन द पॉइंट्स, बट नेवर एवर थिंक कि मैं न्यूज़पेपर से नोट्स बनाऊंगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड आई थिंक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ये डिले करता है अटेम्प्ट्स को। अब जैसे मुझे इतना टाइम लग गया, तो आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द रीजन। आई वुड नाउ कम टू द शॉर्टकट्स फाइनली, कि क्या कर सकते हैं कि जिससे कम इतना लंबा टाइम नहीं लगे। जो मुझे लगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है शॉर्टकट मेहनत का तो नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर मेहनत भी एक स्मार्ट तरीके से हो तो वो ज्यादा अच्छा है। तो शॉर्टकट यही है, इफ यू आर फोकसिंग ऑन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो जब तक आप प्री ना दें तब तक आपकी मेंस की तैयारी ना हो, पहली बात तो पहला जो मेरी लर्निंग रही है ना कि हम एक्सेस फोकस करते हैं प्रीलिम्स पे, और इससे प्री भी नहीं निकलता, क्योंकि आजकल जो पेपर आ रहा है मेरा मानना है कि मेंस ओरिएंटेड ही आता है। आपकी मेंस की तैयारी अच्छी है तो प्री भी निकलेगा, और फिर आप प्री के बाद प्री के बाद भी टाइम 2 महीने होता है, तो यू कैन वेरी वेल नेविगेट इट। तो तैयार पेपर तभी देना है। दूसरा ये कि आई फोकस्ड ऑन स्टैटिक और लिटिल बिट मैपिंग, और करंट अफेयर्स आप ग्लैंस कर सकते हैं, बट करंट अफेयर्स पे एक्सेस फोकस ना करें तो ज्यादा अच्छा है। और तीसरा ये कि जैसे मैंने अपने इनिशियल अटेम्प्ट्स में बहुत सीरियस नहीं था, बहुत इधर उधर डाइवर्ट हो जाता था माइंड, तो यू हैव टू बी फोकस्ड। जिस मोमेंट पे आपने सोच लिया ना कि मेरा एग्जाम निकल जाएगा यूपीएससी, उसी टाइम पे आपको धोखा मिलेगा, आपका वही स्टेज रह जाएगी। एंड ईच एंड एवरी स्टेज इज वेरी डिफरेंट। तो बहुत सीरियसली लेना है इस एग्जाम को, और ये सोचना कि मेरा निकल ही जाएगा, मेरा तो हो ही जाएगा, तो आई थिंक वहाँ एक इशू है, क्योंकि यू नेवर नो। मुझे लगता है कि टॉपर को भी, जो हमारे ऑल इंडिया रैंक 1 है, उनको भी नहीं लग रहा होगा पेपर से पहले कि प्री से पहले तो कि मेरा प्री निकल जाएगा। तो प्री तो एक ऐसा गेम हो चुका है, बट फॉर दैट यू कैन डू हार्ड वर्क एंड वट एवर स्ट्रेटजी आई टोल्ड यू, हार्ड वर्क करना है, कॉन्शियस हार्ड वर्क करना है, एंड डिसिप्लिन मेंटेन करके बहुत जरूरी है। कि कई बार क्या होता है, हम लोग 5 दिन पढ़ लेते हैं और 2-4 दिन फिर कुछ नहीं कर रहे होते, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। कंपैरेटिवली आप ऐसा करो कि चाहे कम पढ़ लो पर पढ़ाई जरूरी है, और इट्स वेरी डिसिप्लिन, आई बिलीव इट्स अ वेरी लोनली जर्नी ऑफ यूपीएससी। आपको ये करना पड़ेगा, दैट तो आप निकाल लोगे। और हमेशा कट ऑफ से ज्यादा के लाने के, हमेशा 10-20 नंबर ज्यादा लाने के लिए सोचिए। यू नेवर नो कि आंसर की में कुछ फॉल्ट है, या फिर आपसे कुछ, क्योंकि कई बार आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। विद रेस्पेक्ट टू मेंस, मुझे लगता है मेरे पहले मैं मार्क्स बता देता हूँ। ऐसे में मेरे कम मार्क्स हैं, तो आई वुड नॉट गिव द गाइडेंस विद रिस्पेक्ट टू ऐसे, बट जीएस में आई हैव अ फेयरली गुड स्कोर, मोर देन 450, so I can give you and my optional was economics also, so I will give you some kind of guidance, and you can also watch my videos with respect to economics on YouTube. So मेंस में आई बिलीव, जो मुझे इतना, मेरा तो पहला मेंस में ही निकल गया था, बट यस, एंड द प्रॉब्लम पहले मेंस में मेरा सिलेक्शन ना होने का रीजन क्या था, मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी। मेरे अराउंड 200 मार्क्स का पेपर छूट गया था। तो आई बिलीव मोर देन नॉलेज, इसमें गेम है प्रैक्टिस का। आपने बहुत सारी नॉलेज गेन कर ली होती है जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होते हो, तो इट्स बेटर एंड नेवर लेट देन एवर कि आप तैयारी करो, और तैयारी के साथ साथ आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। मतलब
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर छूट जाता है। तो फॉर दैट यू हैव टू राइट एवरी डे। मैं मतलब इस बार तो जो मेरा मेंस का पेपर था उससे रोज 10 क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता था। तो दैट काइंड ऑफ स्टेमिना एंड दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड परसिवरेंस एंड डेली हार्डवर्क डेडिकेशन इज वेरी रिक्वायर्ड। आई जस्ट वॉन्टेड टू एम्फेसाइज दिस कि मेरा स्पीड बहुत स्लो है। मे बी आई यूज टू राइट मच मोर पॉइंट्स इन द क्वेश्चन ईच क्वेश्चन। तो मेरा इस बार भी पेपर छूट गया था। इवन आई एम द ऑल इंडिया रैंक 1 इन इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, दैट टू। तो मैं इस चीज को जितना एम्फेसाइज करूँ उतना कम है। एंड मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेता तो शायद मेरा पेपर कंप्लीट हो जाता। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली एडवाइस यही है कि फोकस ऑन कंप्लीटिंग द पेपर, और फॉर दैट यू हैव टू राइट। पहले बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बैटल में जाने से पहले यू हैव टू स्वेट हेयर। एक जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने फेस करी है, मे बी सबके साथ होती हो, कि पेपर जैसे कर रहे हो तो पेपर के लास्ट के मोमेंट्स में मेरी स्पीड काफी स्लो हो जाती है। रादर देन इंक्रीजिंग मेरी तो स्लो हो जाती है स्पीड। इनफैक्ट जो एथिक्स का जो 5th पेपर आता है उसमें मेरी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो धीरे धीरे स्ट्रेन जो है बॉडी पे डेवलप होता जाता है एंड इट क्रिएट डिफिकल्टी फॉर मी। तो इफ यू आर फेसिंग सच इश्यूज तो आई बिलीव एक कोई फिजिशियन से कंसल्ट भी कर सकते हो। आई ऑल्सो कंसल्टेड, कुछ मेडिसिन भी ले सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि फीवर भी आने लग गया था मेरे को, तो मुझे तो फीवर भी आने लग जाता है। तो दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज वी फेस। तो यू कैन टॉक टू द डॉक्टर और आई बिलीव द प्रैक्टिस इज द गेम चेंजर हियर। अब मुझे भी अभी भी फील होता है कि आई कुड हैव प्रैक्टिस मोर, तो और अच्छा हो सकता था। आई कुड हैव नेविगेटेड दैट इश्यूज दैट आई फेस्ड। इट आल्सो हैपेंस कि आपको कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड इट एंड यू ट्राई टू राइट एज मेनी पॉइंट्स एज यू कैन। तो ये एक इशू आता है एंड मुझे लगता है कि ये भी मैं बह गया था भावनाओं में। तो वो उसको अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके, कि देर आर 7 मिनट्स फॉर 10 मार्कर, 10 मिनट्स फॉर 10 और 11 मिनट्स फॉर द 15 मार्कर। तो आई बिलीव स्टिकिंग टू दैट स्ट्रेटजी वर्क्स बेटर। तो फोकस उसी पे करिए। और मुझे लगता है इट्स अ गेम ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज फॉलो करना चाहिए, यूपीएससी में देयर इज नो परफेक्शन। तो परफेक्ट के पीछे जाएंगे तो फिर इशू रहेगा। एंड आई फील दैट आई एम फीलिंग द ब्रंट ऑफ इट। तो परफेक्शन नहीं जाना है, लॉ ऑफ एवरेज फॉलो करिए एंड आई थिंक यू आर गुड टू गो। जीएस के 4 पेपर आते हैं, जीएस 1 2 3 4 एंड सब में सिलेबस भी डिफरेंट है। बट और मुझे लगता है कि काफ़ी वास्ट सिलेबस है, बट इसमें भी लिमिटेड बहुत चीज़ें की जा सकती हैं। जैसा कि मैंने बताया जीएस 1 का काफ़ी सिलेबस प्रीलिम्स से मैच करता है। तो जितना प्रीलिम्स में करा है वही करना है आपको, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बट यू हैव टू डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मैपिंग का काम है, अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो हिस्ट्री के भी मैप अगर बना सकें आप, या फिर डायग्राम बना सकें तो दैट वुड बी मच बेटर। सोसाइटी में यू हैव टू, आई बिलीव कि जितना एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कॉन्टेम्प्रेरी, दैट वुड बी मच बेटर। रिसेंटली तो पीपल आर ऑल्सो एडिंग क्योटेशंस ऑफ हिस्टोरियंस, ऑफ सोशियोलॉजिस्ट, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो दैट बूस्ट मार्क्स आप जितना होगा। पर एक बात ये कहूंगा, जीएस 1 में कुछ 1-2 क्वेश्चन कर्वबॉल्स आते हैं, वो शायद किसी को नहीं आते। इस बार भी एक क्वेश्चन आया था पेट्रोलियम के ऊपर, कुछ क्रूड उसका ओरिजिन के ऊपर। तो आई बिलीव बहुत ही कम लोग उसको जानते होंगे। तो उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड भी नहीं करना, उनके ऊपर ज़्यादा सोचना भी नहीं, क्योंकि दे विल बी देयर। वो आपका लक है कि वो आपको आता है नहीं आता। आपको ये होना चाहिए कि मुझे 20 में से 12-13 क्वेश्चन आते हों ठीक ठाक, और 4-5 क्वेश्चन में एवरेज लिख दूंगा, बाकी नहीं भी आते होंगे तो आई विल ट्राई टू राइट समथिंग इन दैट। सो दैट काइंड ऑफ अप्रोच वुड बी गुड। फॉर दैट रीड द बेसिक बुक्स एज यू आर रीडिंग इन द प्रीलिम्स, एज वेल एज व्हाट आई डिड। फॉरम आईएएस की एमजीपी करके आता है, एंड मैंने पहले भी बोला है, ये जो मेरे इकोनॉमिक सर्विस का हुआ था, कि उसको रट लो। उसकी चीजें हैं थीम वाइज, उसको प्रिपेयर कर लो। आई यूज टू मेक द नोट्स थीम वाइज। उसमें से एमजीपी के जो मॉडल आंसर्स होते थे, आई यूज टू मेक थीम वाइज नोट्स कि आर्ट एंड कल्चर के ये हैं, दैट कुड बी आस्क्ड। तो दैट आई एडेड इन माई नोट्स। दे आर रियली सो वैल्यूएबल रिसोर्सेज कि मेरे आए थे जीएस 1 में लास्ट टाइम 73 मार्क्स, दिस टाइम आई गॉट 104 मार्क्स। सो एंड अक्रॉस द पेपर दिस इज द सिचुएशन। 360 से लेके 450 प्लस का जो सफर है वो मुझे लगता है एमजीपी पे आके खत्म होता है। आई रोट एमजीपी, आई रोट ईडब्ल्यूएफजी एंड उसको रटा है। एंड जैसे कि मैंने पहले कहा, इट्स नॉट द गेम ऑफ नॉलेज, यू हैव टू रीड वेरी लिमिटेड, बट रटना है उसको मतलब अपने मन में समा देना है। वो तभी होगा जब आपको 10 बार 12 बार रिवाइज करोगे, उसको लिखोगे। एंड दिस इज ट्रू फॉर अक्रॉस द पेपर्स, GS2, GS3, GS4, अक्रॉस द पेपर दिस इज ट्रू। आई बिलीव मोर देन नॉलेज इट्स द गेम ऑफ रट्टाफिकेशन। तो जीएस 1 में अगर मैं थीम वाइज चलूँ तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री में भी मेनली इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। आप यू कैन स्किप
सेफली तो नहीं बोलूंगा, पर वर्ल्ड हिस्ट्री को एक अगर आपको बेसिक आइडिया है तो दैट इज गुड टू गो। आप जैसे इस बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे कुछ आ गया था, बट यू माइट बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। एक बेसिक सरसरी निगाह से वर्ल्ड हिस्ट्री कर लेना, पर हिस्ट्री में बेसिक हिस्ट्री पे आता हूँ, एंशिएंट, मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर। तो उस पर जो बेसिक थिंग्स हैं जो मैंने प्रीलिम्स में बताए थे, अगर आप इंडस वैली से आप जाइए, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, उसके बाद आप जाएंगे तो वैदिक एज हो गया, वैदिक के बाद चोलाज एम्पायर हो गया, मौर्यन एम्पायर हो गया, एंड बुद्धिज्म जो एज है, महाजनपद राज की जो एज है वो आपने कर ली। फिर कनिष्का का कुशाना पीरियड, गुप्ताज एम्पायर, हर्षाज एम्पायर, फिर नीचे चालुक्याज, राष्ट्रकूताज, पल्लवाज। सो सच काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इधर अगर ईस्टर्न साइड में जाएं तो आप ईस्टर्न साइड में आप जाएंगे तो पालाज। सो सच काइंड ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग हो। एंड फॉर दैट द आर्ट एंड कल्चर थीम्स, फॉर एग्जाम्पल विजयनगर एम्पायर से कई बार क्वेश्चन आता है, चोला एम्पायर से क्वेश्चन आता है, उसके आर्ट इस बार चालुक्य से, चंदेला से आ गया था। तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू बी रेडी। एंड फॉर दैट टेस्ट सीरीज एमजीपी आई विल से, और भी कोचिंग्स हो सकती है, विजन का भी है, तो यू कैन डू। पर एक ही चीज करिए और ढंग से करिए और उसको रट लीजिए। वॉट एवर यू आर डूइंग यू मस्ट टू बी वेल थॉरोवेटेड। ऐसा नहीं है कि आप सबको सरसरी निगाह से देख रहे हो, फिर दिक्कत क्या होती है, आप पेपर में रेप्लिकेट नहीं कर पाते हो। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री यू मस्ट बी रीडिंग स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम इज गुड टू गो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ अलग से आता नहीं है स्पेक्ट्रम के बाहर। फिर आप जा सकते हो, अगर ज्योग्राफी की बात करो तो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी इज द गुड, एंड फोरम आईएएस का भी येलो बुक आता है, एंड मैंने तो पूरा येलो बुक से ही तैयारी किया था। और आपका टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज मोर देन इनफ। कुछ थीम्स भी हैं, जैसे मॉनसून का, क्लाइमेटोलॉजी काफी फेमस है, इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर अभी जियोमॉर्फोलॉजी में अर्थक्वेक्स वगैरह, वॉल्केनो पे कुछ क्वेश्चन आता है। पीवाईक्यूज थीम्स वुड मच बेटर। अगर बेटर है कि रादर देन आस्किंग मी, आप पीवाईक्यूज के थीम्स के आइडेंटिफाई कर लीजिए, दैट इज मच बेटर। कि पीवाईक्यूज के कुछ थीम्स ही हैं, जैसे मैं अभी बता भी रहा था, अर्थक्वेक्स वगैरह। फिर अगर इसमें GS1 और GS3 ओवरलैप भी कर जाते हैं, साइक्लोन्स वगैरह भी आ सकते हैं, तो GS3 में भी आ सकता है या GS1 में भी आ सकता है। सोसाइटी में मैं बहुत परेशान हुआ हूँ, तो उसका सबसे बेटर तरीका ये है कि सोसाइटी आप एक बार बेसिक कहीं किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए। विजन आईएएस में स्मृति मैम है, उनसे पढ़ लीजिए। हमारे फोरम आईएएस में हैं साहिल सर, उनसे पढ़ लीजिए। उसके बाद यू हैव टू डू टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस करो। टेस्ट सीरीज में नहीं भी करना है, टेस्ट सीरीज लिखना भी नहीं है, तो टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन रट लेने हैं। विजन आईएएस की बहुत बढ़िया सोसाइटी के क्वेश्चन है, उनको बैठ कर रट लिया, तो सच काइंड ऑफ थिंग यू कैन डू। कई लोग इसमें सजेस्ट करते हैं कि मिंट पढ़िए। मुझे लगता है न्यूज़पेपर रीडिंग, अलग अलग न्यूज़पेपर के पीछे रन आफ्टर करना भी एक प्रॉब्लम है। हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में, यू कैन नॉट डिवोट योर एनर्जी इनटू दीज थिंग्स व्हिच आर ऑफ लेस्ट कॉस्ट बेनिफिट। आई वुड लाइक टू डिस्कस सोसाइटी। सोसाइटी में लोगों का काफी कंफ्यूजन रहता है, मुझे भी काफी रहा था। तो बेटर यह है कि मैं फोरम आईएएस के रेजिडेंशियल अकेडमी में था, पहले गुड़गांव था, अभी अलवर के पास में है, तो वहाँ पे साहिल सर थे। अब स्मृति मैम से भी मैंने काफी हेल्प ली है, तो वी कैन डू बोथ कि आप एक बार बेसिक आइडिया ले लीजिए। उसके बाद क्या करना होता है, टेस्ट सीरीज, जैसे मैं एमजीबी फॉलो करता था, आप विजन आईएएस या नेक्स्ट आईएएस कोई भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि यू फॉलो इट, इफ यू डोंट वांट टू राइट ओके, बट उसके जो मॉक सॉल्यूशंस होते हैं, यू जस्ट सी कि क्या उनमें आंसर्स हैं, किस तरह से लिखे हुए हैं, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट देम इन योर नोट्स, बेटर है। और सोसाइटी को भी आप इस तरह से प्रिपेयर करिए, विमेन को करिए, SC STs को, वल्नरेबल सेक्शंस को करिए इस तरह से। फिर आप मैरिज को तो देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दैट। तो आई बिलीव कि कोई टीचर की हेल्प लीजिए इनिशियली। एक बार वो जब नोट्स बना देते हैं, एक बार स्टैटिक नोट्स बनवा देते हैं, उसमें यू कैन ऐड फ्रॉम द टेस्ट सीरीज रादर देन गोइंग टू द न्यूज पेपर। कई बोलते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, कई बोलते हैं कि लाइव मिंट पढ़ो, लाइव मिंट में, बट आई बिलीव फॉर अ एस्पिरेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट। आपको सारी चीजें लेके चलनी है और लॉ ऑफ एवरेज फॉलो करना है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर एवरीथिंग। आप न्यूज पेपर करोगे तो कुछ ना कुछ और छूट जाएगा। तो बेटर ये है कि आप टेस्ट सीरीज को उठाइए और डायरेक्ट वो रेडीमेड आंसर्स हैं, रेडीमेड आंसर्स को ट्राई टू इनकॉर्पोरेट देम इन योर नोट्स। तो सोसाइटी यहाँ से इस तरह से कवर हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं GS2 पे। तो GS2 मेरा काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है GS2 पे। लास्ट टाइम भी 2023 में पेपर छूटने के बाद भी मेरे 120 नंबर आए थे। दिस ईयर ऑल्सो आई गॉट 122 इन दैट। तो उसमें भी मुझे लगता है शॉर्ट नोट्स का गेम बहुत ज्यादा है। आपने शॉर्ट नोट्स थीम वाइज बना लिए, लाइक मैंने बनाए थे गवर्नर के ऊपर, गवर्नर से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज हो, सेंट्रल स्टेट फेडरल रिलेशन से रिलेटेड कोई भी इशू हो विद केस लॉज। तो GS2 में वर्क करता है आपके केस लॉज। आप जितना ज्यादा केस लॉज कोट करोगे ना अपने GS2 के पेपर में, दैट वुड बी मच मोर हेल्पफुल। मार्क्स वहां से बूस्ट होते हैं, आई बिलीव दैट। तो मेनली एक पार्ट है पॉलिटी का जो है, फिर गवर्नेंस का हिस्सा है, गवर्नेंस में फिक्स है आपके, और वो लो हैंगिंग फ्रूट आई बिलीव। ये मैंने स्किप किया था पहले, बट लेटर आई रियलाइज कि दीज आर द वेरी लो हैंगिंग फ्रूट्स, लाइक प्रेशर ग्रुप हुआ, SHGs हुआ,
विमेन रिलेटेड इश्यूज हुए। तो गवर्नेंस का जो इशू ये है, आप कोई भी टेस्ट सीरीज कर लो, मैंने एमजीपी किया था, एमजीपी से नोट्स बना लिए थे इन सारी चीजों के विद डेफिनेशन, तो बहुत अच्छे से किया जा सकता है। मुझे लगता है सबसे इजी पार्ट GS2 में यही है गवर्नेंस का। फिर इसमें आता है इंटरनेशनल रिलेशन। तो मेरे दिपिन सर की वीडियोस हैं, वो काफी जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, उन्होंने काफी अच्छा हेल्प किया है उसमें। न्यूज़पेपर रीडिंग भी करती है, पर मैं बेटर ये कहूंगा मेंस के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग से ज्यादा ये है कि आपके वहाँ नोट्स रेडी होने चाहिए। तो आई प्रिपेयर्ड द नोट्स, एक्सटेंसिव नोट्स, नेवर्स के ऊपर मैंने एक पेज के नोट्स बना लिए। फिर अब इंडिया के जो मेजर रिलेशंस हैं, यूएस के साथ हैं, कहीं रशिया के साथ हैं, चाइना के साथ हैं, तो आई ट्राई टू मेक द नोट्स फॉर ईच एंड एवरी वन एंड वॉट एवर ट्रीटीज, वॉट एवर रिलेशंस वी हैव। और इस पे बहुत इजीली चीजें चलनी है। जियो पॉलिटिकली क्या हो सकता है, जियो इकोनॉमिकली क्या हो सकता है, ट्रेड रिलेशंस के कैसे हो सकते हैं, सिक्योरिटी वाइज क्या चैलेंज है, डिफेंस का क्या है, साइंस एंड टेक का क्या है। तो सच काइंड ऑफ बेसिक थीम्स यू कैन प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी कंट्री। आई ट्राई टू मेक इट फ्रॉम विजन का जो मेन 365 होता है उससे बनाने की कोशिश की थी, उसके दिपिन सर के नोट्स हैं उससे, और फिर फोरम IAS का जो MGP है उससे। तो आई बिलीव मोर और लेस कवर हो जाता है सारी चीजें। बहुत GS2 रिलेटिवली इजी पोर्शन है, पर आई बिलीव इसमें मार्क्स थोड़ा हार्डर साइड पे रहते हैं। तो फॉर दैट केस लॉ, जितना ज्यादा केस लॉज होंगे, और दिपिन सर ने हमें एक चीज बताई थी कि यू शुड कोट कोटेशंस ऑफ एनी, अगर IR का क्वेश्चन लिख रहे हो तो किसी डिप्लोमेट का लिख दिया या फिर किसी स्कॉलर का लिख दिया, तो जिससे क्या होता है आपके जो आंसर्स हैं उनको वेट मिलता है। तो यू कैन इनकॉर्पोरेट, पीपल आर डूइंग इट, आई ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट। सारी चीजें याद नहीं होती, पर 5, 6, 10 कोटेशन रट लिए तो आपने 1-2 तो कर ही दोगे। तो बेटर टू डू दैट, कम करने की कोशिश करिए पर ज्यादा अच्छे से, क्योंकि पीपल आर डूइंग इट। तो quotations should be a part of your answers. I could not remember the question, but I think 19 और 20 नंबर का जो क्वेश्चन छूटा था, एक मैं सिर्फ उसमें इंट्रोडक्शन ही लिख पाया था, तो वो एक चैलेंज है। आई बिलीव नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, मैं बह गया था पेपर में कि भाई इस तरह से मुझे लिखना है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। तो एवरेज लिख दीजिए। इनफैक्ट मुझे तो ये करना चाहिए था कि भाई 15 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 1 पेज लिखने की कोशिश करो, 2 पेज अगर तुम्हारा पेपर छूट रहा है अक्रॉस द पेपर, तो आई बिलीव वहां पे मार्क्स जब आपको ज्यादा बूस्ट हो जाते हैं, आप रादर देन गिविंग योर टोटल एनर्जी टू सिंगल और लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर ऐसा लग रहा है पेपर छूट रहा है तो 1-1 पेज कम कर दो, 15 नंबर को जो 3 पेज आते हैं उनमें 2 पेज में लिखना शुरू कर दो उसको। इकोनॉमिक्स इज माई ऑप्शनल, सो दैट हेल्प, पर आई बिलीव मोर देन इट व्हाट बेनिफिटेड इज MGP। फोरम का जो MGP है, आई ट्राई टू क्रैम इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस एंड टेक। तो मोर देन इकोनॉमिक्स, लास्ट टाइम आई गॉट वेरी लेस मार्क्स, अराउंड 80s की रेंज में मेरे को मार्क्स मिले थे। दिस ईयर अच्छा 80 भी नहीं मिले थे, तो काफी अच्छा स्कोर बूस्ट हुआ है। तो आई गिव गुड क्रेडिट टू MGP, और जो मैंने AWFG लिखा है उसका, तो इसमें भी बहुत लिमिटेड चीजें हैं। इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में यू हैव टू बी गो थीम वाइज। मुरनाल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उसको इस तरह से कर सकते हो। इकोनॉमिक्स काफी बड़ा सब्जेक्ट है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर इन दिस वीडियो, बट फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट आई वुड से कि यू शुड क्लब इट विद GS1 ऑल्सो। तो you could prepare it like such a way, prepare the disasters, main disaster that India is having, and try to make holistic notes from vision का जो main 365 आता है उसको बनाओ, 2-3 साल के देख लो, और उसमें जो मेन थीम है उसमें एग्जाम्पल्स भी मिल जाते हैं बहुत बढ़िया। ट्राई टू मेक द डायग्राम्स इन दैट। तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और NDMA की गाइडलाइंस डाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। मैंने तो नहीं किया था, बट इफ यू कैन डू इट देन देयर इज नो नथिंग लाइक इट। थीम मैं बता सकता हूँ, जैसे डिजास्टर इंडिया में जो फेमस है, अर्थक्वेक है, साइक्लोन्स आते हैं, फ्लड्स आती हैं, ड्रॉट्स आती है, फिर अवलांच आते हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है, तो सच काइंड ऑफ थीम्स यू कैन प्रिपेयर। और उसका अभी हीट वेव्स का इशू चल रहा है, तो हीट वेव्स भी आप, तो अगर कोई लेटेस्ट क्राउड, अभी का क्राउड कंट्रोल का एक इशू है, तो क्राउड मैनेजमेंट एक अलग ही डिजास्टर हो सकता है। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। एंड अभी जो रिसेंट न्यूज में चल रहा हो ना, तो उसको भी करिए। जैसे क्राउड मैनेजमेंट का वी वर एक्सपेक्टिंग कि लास्ट ईयर this should come, but I believe in 2026 it is very highly likely that it will come। क्राउड मैनेजमेंट का क्वेश्चन बहुत दिनों से नहीं आया है, तो ये आप कर सकते हो। तो थीम वाइज चलिए कि व्हाट कुड बी आस्क्ड, जो अभी करंट 2-3 साल के अंदर कुछ ऐसी चीज तो नहीं हुई। क्राउड का काफी इशू हुआ है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग, हीट वेव का है तो हीट वेव आ चुका, तो सच काइंड ऑफ थिंग्स। फिर होता है कि क्लाउड बस्ट, तो सच काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन, आई हैव माय नोट्स, आई विल ट्राई टू आल्सो शेयर इट, ठीक है। फिर आता है अपना सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। आई बिलीव इट्स वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पोर्शन ऑफ GS3। इसके लिए आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ रुद्रेश सर, जो फोरम IAS में पढ़ाते हैं। इसके अलावा
क्या होता है कि वन पेजर नोट्स की जरूरत है इसमें। एंड सिक्योरिटी में भी फिक्स है कि आपको इंसर्जेंसी पे तैयार करना है, और सिक्योरिटी भी आपको होलिस्टिकली कि सिक्योरिटी इंडिया की जो है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी है, तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी हो गया, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड वेरी होलिस्टिकली। तो देयर आर टॉपिक्स आल्सो व्हिच आर वेरी वेल रिटन इन दैट। तो आपको एक एक पेज के नोट्स बनाने हैं, इसमें बहुत सिंपल सिंपल चीजें रखनी है। ट्राई टू इनकॉर्पोरेट डायग्राम्स व्हेनेवर इट इज आस्क्ड। इंडिया का मैप बनाना है, नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाना है, ये बनाने ही बनाने हैं। एंड व्हेनेवर यू कैन कोट सम एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जमात दवा, या फिर आप किसी भी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को अगर उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो तो दैट वुड बी मच बेटर। लाइक नक्सलिज्म इज आउट फ्रॉम दिस, तो इट कुड बी अ हॉट टॉपिक दिस ईयर। होलिस्टिकली प्रिपेयर करिए एंड द नोट्स आई थिंक सिलेबस इज आल्सो वेरी वेल मेंशन्ड। तो बेटर है कि आप प्रिपेयर करो, और इसके लिए भी आप हेल्प ले सकते हो विजन का मेंस 365 और फोरम का एमजीपी। तो एमजीपी में सारे पेपर्स के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो एक वैल्यू एडिशन के लिए हम करते रहते हैं ना कि आइसिंग ऑन द केक नहीं है, आइसिंग ऑन द केक नहीं है। फोरम आईएएस का जो एमजीपी है दैट विल हेल्प यू इन दैट। मैंने तो वही किया है, और इट्स वेरी ट्रू आल्सो कि आप पर वो भी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज टू दैट टू आल्सो। तो आप उसको जितना बार रिवाइज करोगे उतना ही आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको वैल्यू एडिशन के जो मिलते हैं कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, कीवर्ड्स भी बहुत यूनिक होते हैं। फिर आते हैं एथिक्स के ऊपर। एथिक्स में भी मेरा 120 प्लस में ही स्कोर है, और एथिक्स में मैं कहूँगा कि मेरा स्कोर जो है 88 से 120 प्लस गया है दिस टाइम। तो उसका सबसे पहला रीजन तो है कि मेरा पेपर कंप्लीट हुआ। लास्ट टाइम आई कुड नॉट कंप्लीट द पेपर, 60-70 मार्क्स का, तो एथिक्स में मेरा पेपर छूट गया था। दिस ईयर आई कुड कंप्लीट दैट। एंड सेकंड, आई टेकन द हेल्प ऑफ पीयूष सर, जो अभी शायद सारथी आईएएस में है। तो उन्होंने काफी हेल्प की, और उन्होंने थीम वाइज, पॉइंट्स वाइज तैयारी करवाई है एथिक्स की, तो दैट हेल्प मी अलॉट। और उसमें भी यह होता है कि आप को जो वैल्यू देनी होती है सेक्शन ए और सेक्शन बी को इक्वल देनी होती है। आई हैव गिवन द इक्वल वैल्यू टू सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, एंड सेम इक्वल वैल्यू का मीन्स इक्वल टाइम दिया, और ट्राई टू गिव माई बेस्ट इन बोथ ऑफ देम। एथिक्स के पेपर में एक अजीब सी घटना हुई थी। हमारा जो सेंटर था वहाँ पे मधुमक्खी का छाता था मेरे हॉल में ही, और मधुमक्खियां घूमने लग गई। तो सच काइंड, मैं यहाँ पे वार्निंग ये देना चाहता हूँ कि सच काइंड ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स विल आल्सो अफेक्ट, माइट अफेक्ट, बट यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सीजेंसीज। कि पंखा नहीं चल रहा, गर्मी हो रही है, हवा चल रही है, बारिश आ गई, बारिश ने कॉपी गीली कर दी, मधुमक्खी, मेरे केस में जैसे मधुमक्खी आ गई थी, तो दैट विल हैपन। तो यू हैव टू बी रेडी, वी कांट हैव एनी एक्सक्यूजेज एट दैट मोमेंट। तो बी रेडी। आपकी टेबल हिल रही है, आपका पेन चलना बंद हो गया, पानी फैल गया, वॉट एवर कुड बी, तो बी रेडी फॉर दैट एंड ट्राई टू सिमुलेट दीज काइंड ऑफ थिंग्स व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। ऐसे के बारे में मैं ये बोलूंगा कि मेरे मार्क्स कंसिस्टेंटली लो रहे हैं, इस बार भी मेरे 90s की रेंज में ही है। तो आई स्टिल हैव टू डिकोड कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट नॉट। तो जैसे मेरे केस में था कि मुझे मेरा ऐसे वीक है, तो आई फोकस्ड ऑन जीएस एंड ऑप्शनल, तो कि भाई उस पर मेरा अच्छा हो जाएगा, तो आई विल ट्राई टू सेल थ्रू दिस एग्जामिनेशन, जो हुआ भी। ऐसा नहीं है मैंने ऐसे पे काम नहीं किया, बट इट डिड नॉट वर्क। सो रादर देन ट्राइंग टू टेल द स्ट्रेटजी ऑफ इट, एक्चुअली आई हैव टू वर्क अपॉन इट। तो मैं ये बताऊंगा कि आपको जीएस पे ध्यान देना है। जीएस में आपको 450 प्लस तो लाने ही है, मतलब वो 450 प्लस का एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे इतना चाहिए। और ऑप्शनल में बेटर है कि आप 270-275 नंबर लेके आए मिनिमम, तो एक अच्छा वो स्कोर हो जाएगा। मेरा थोड़ा कम रहा है इस बार, बट आई विल टेल यू कि किस तरह से ये चीजें आप नेविगेट कर सकते हो। एट द सेम टाइम जनरल कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स के लिए मैं ये भी कहूंगा कि वी हैव टू, दिक्कत ये होती है कि वी हैव टू गेट एटलीस्ट 770-780 मार्क्स। कट ऑफ से भी आपको, कट ऑफ भी 740-750 के आसपास जाती है, तो आपको कट ऑफ से भी 40-50 नंबर तो ज़्यादा लाने ही पड़ेंगे टू सी योर नेम इन द लिस्ट। तो फॉर दैट ईच एंड एवरी पेपर शुड बी गुड। ऐसे अगर जैसे मेरा वीक तक, आपका कोई और भी हो सकता है, बट बेटर ये है कि आप सब में एक एवरेज नंबर लेके आए, तो इट्स प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है सेलेक्ट होने की। बट 800 प्लस अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा। जैसे दिस टाइम आई गॉट 802 मार्क्स। अब हम ऑप्शनल की बात करते हैं। ऑप्शनल मेरा इकोनॉमिक्स था, एंड इट टुक मी अ लॉन्ग ईयर्स। मतलब मैं आपको कहूँ कि मैंने 2018 में पेपर देना शुरू किया है, तो मुझे 3-4 साल तो इकोनॉमिक्स को हैंग ऑन लेने में आने लग गए, और मुझे सच में टाइम लगा है बहुत। मैंने कोचिंग भी ली है, विवास सर की कोचिंग ली थी। विवास सर पहले किसी अदर कोचिंग में पढ़ाते थे, अभी नेक्स्ट आईज में पढ़ा रहे हैं। मैंने मतलब
काफ़ी टाइम दिया। कोचिंग लेने के बाद भी आई ट्राई टू गो थ्रू मेनी बुक्स, तो काफ़ी ठीक ठाक मैंने बुक्स पढ़ी हैं और उसमें समझने में टाइम लगा। बट वाई आई चोज इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल इज बिकॉज कि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ने में मजा आता था, नॉट बिकॉज कि मार्केट में इकोनॉमिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है इसलिए नहीं। मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ने में मजा आता था। दूसरा ये था कि आई वांटेड माय करियर एज अ अल्टरनेट करियर इन इकोनॉमिक्स। अगर मेरा भगवान ना करे ऐसा हो कि मेरा सिविल सर्विसेज नहीं निकले, तो आई वांटेड माय करियर इन इकोनॉमिक्स। दैट इज व्हाई आई आल्सो क्रैक्ड दिस इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन, जिसमें मेरी फर्स्ट रैंक आई थी। दिस ईयर आई एम एक्चुअली अंडरगोइंग ट्रेनिंग टू इन दैट। तो इकोनॉमिक्स इस तरीके की सब्जेक्ट है, टाइम लगा एंड जैसे मैंने पहले कहा था मेरा ऐसे वीक था, तो आई फोकस्ड मोर ऑन दिस सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल। तो उसके लिए मेरी जो वीडियो है यूट्यूब पे कई डली हुई है, विवास सर के साथ भी है और डीकेटी की भी एक पुरानी वीडियो है जिसमें मैंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में मेरी फर्स्ट रैंक आने के बाद मैंने वीडियो शूट करवाया था। तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं कि किस तरह से एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट को कैसे वो इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल ले सकता है और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम दे सकता है, आरबीआई का एग्जाम दे सकता है। तो आई हैव क्लियरली वेरी लूसिडली एक्सप्लेन्ड these things in my DKT video and the video with Vivas sir. इकोनॉमिक्स में इस बार मेरे 264 मार्क्स हैं, रिलेटिवली काफ़ी 20-25 मार्क्स का काफ़ी लॉस हुआ है। बट द रीज़न वाज कि मैंने न्यूमेरिकल पिक कर लिया था गलती से और वो मेरा गलत हो गया था जल्दीबाजी में, और 5 मिनट थोड़ा कम टाइम मिला था पेपर में, और एक पेपर में कट पिट हो गई थी। आई अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी डिफरेंटली और आई ट्राई टू अटेम्प्ट इट एंड देन लेटर आई रियलाइज कि मैंने गलत थिंकिंग के साथ स्टार्ट कर दिया है, तो एक पेपर में कट पिट हो गई थी। तो बिकॉज ऑफ दिस आई एम फीलिंग कि मेरे मार्क्स कम हुए हैं, बट दिस इज अ वेरी स्कोरिंग पेपर और एक बार टाइम लगेगा इस सब्जेक्ट को समझने में, पर एक बार समझ में आ गई तो फिर कोई इशू नहीं है। अब यू आर गुड टू गो दिस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट ये है कि रिवॉर्डिंग तो है, ऐसा नहीं है कि आप किसी, मुझे लगता है ह्यूमैनिटीज की किसी सब्जेक्ट के साथ आप जाओगे तो देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी कि आपके मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इट हैपेंस विद द फिलोसफी ऑप्शनल गाइज, बट इकोनॉमिक्स में ये कि यू नो द कॉन्सेप्ट यू विल गेट मार्क्स, तो ये एक सर्टेनिटी रहती है। इट्स लाइक अ मैथ्स, तो दैट काइंड ऑफ, इफ यू वांट दैट काइंड ऑफ सर्टेनिटी दैट वुड बी इकोनॉमिक्स इज दैट ऑप्शनल एंड एक अच्छी सब्जेक्ट भी है। मतलब इट विल आल्सो बेनिफिट इन माय लेटर लाइफ, इन माय प्रोफेशनल एज वेल एज द पर्सनल लाइफ टू। आखिर में मैं यही कहूँगा कि एक रूरल बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए दिस एग्जाम इज नॉट अ कर्वबॉल, नॉट इम्पॉसिबल। आप इसको कर सकते हो बशर्ते यू टिक द राइट बॉक्सेस। तो राइट बॉक्स में टिक ये करना है कि लैंग्वेज पे कमांड लिख के आनी है, हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन करना है, और बुक कलेक्टर नहीं बनना, लिमिटेड चीज़ें करनी है पर बहुत प्रिसाइजली करनी है, एंड मेक योर ओन नोट्स एंड चूज योर ऑप्शनल वाइजली, दैट हेल्प्स यू एज अ पर्सन। It took me time, but ultimately I also feel very, in the hindsight I feel कि I made the very right decision by choosing economics as an optional. तो कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत हो जाती है और मुझे लगता है इकोनॉमिक्स आपको आती है तो बहुत अच्छा ऑप्शन भी खुल जाते हैं बाद में, तो आप परेशान नहीं होते मेंटली। तो लिमिटेड चीज़ें करिए प्रीलिम्स के लिए, जैसे मैंने कहा वेरी लिमिटेड करना है, फोकस ऑन स्टैटिक, फोकस ऑन PYQs एंड गो विद द थीम्स वॉट एवर इज बीइंग आस्क्ड एंड ट्राई टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। फॉर द मेंस जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है, और जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग से एवेल्युएट कराएं, खुद को सेल्फ एवेल्युएट करिए, पर लिखिए ज़्यादा, पेपर छूटना नहीं चाहिए। दैट वुड बी माई सजेशन। और दिस एग्जाम इज अनसर्टेन फॉर श्योर, बट आई बिलीव अगर विद द राइट माइंड सेट 6 अटैम्प्ट दे रखे हैं यूपीएससी ने, तो इट्स अ गुड अटैम्प्ट, गुड नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स। तो अगर आपने सोच लिया है कि मुझे सिविल सर्विसेज निकालना है, तो आपने एक बार सोच लिया तो वी इन द प्रोसेस, छोड़िए मत इस चीज़ को एंड नेवर गिव अप। मैंने नहीं गिव अप किया, मुझे 18 से यहाँ तक टाइम लगा, बट इन दैट प्रोसेस आई ऑल्सो लर्न इट्स अ पर्सनैलिटी चेंजर, इट्स अ प्रोसेस फॉर मी rather than just an exam. It transformed me as a person. So for that you can do that, and I believe it's worth it also. मैं 4 साल तहसीलदार सर्विस में काम किया है. I also feel that after clearing this examination we get a lot of opportunities and lot of authority, real authority to work for the people of the country, for the nation. So I believe if you have think that, तो never give up, कोशिश करिए, होएगा, एक दिन तो होगा. I am the live example. Wish you all the very best. I believe in civil service 2026 and 27. I will see you in Mussoorie as my juniors.